बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में हेड कादिराबाद को बचाने के लिए बारूदी धमाके से बंद तोड़ दिया गया। हेड कादिराबाद के मकाम पर 9 लाख क्यूसेक का रैला पहुंच गया। हेड कादिराबाद और इतराफ के इलाके पाक फौज के हवाले कर दिए गए। हेड को बचाने के लिए बंद तोड़ने के लिए माइंस में बारूद भर दिया गया। पानी ज्यादा होने की वजह से मांगा के करीब एक मकाम से बंद तोड़ दिया गया, जबकि दूसरे की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक फराहम की गई नई मालूमात की बिना पर इंडस वाटर कमीशन ने दरियाए चनाब और रावी के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिए हैं। DGPTM में इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। आज रात शादारा से बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है। इरफान अली काठिया का कहना था, दरियाए रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मकदार में पानी आया है। रावी के बैंक में मौजूद लोगों से गुजारिश है कि इलाकों को खाली कर दें। आइंदा 2 से 3 दिन में दरियाए रावी से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। आज रात शादारा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। रात 10 से 12 बजे के दरमियान सैलाबी रेला गुजरेगा। ये चैलेंज जरूर होगा, लेकिन तमाम तर इक़दाम पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि कोई जानी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि दरियाए रावी में जस्टे के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है। आज रात शादारा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। भारत से रावी में 2,10,000 क्यूसेक का रैला दाखिल हो गया। शहरियों को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। नाला डेक में सैलाबी रेले से पुल टूट गया। चनाब और सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब के खतरे के पेश नजर दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, बहावलपुर, विहाड़ी और काड़ा के नशेबी इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। हेड सुलेमानकी पर 1,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड गन्ना सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई है। भारत ने कश्मीर रीजन के दरियाओं पर बने डैम्स के तमाम दरवाजे खोल दिए। भारतीय सरकारी ज़राए के मुताबिक कश्मीर रीजन के दरियाओं पर डैमों से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान है। ज़राए ने कहा कि यह वाज़ेह नहीं कि भारत की जानिब से पानी का अखराज एक बार होगा या मरहलावार। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाला इलाकों में मुसलसल शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तुग़यानी है। दूसरी जानिब भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इतला दी है कि सतलुज में हेड हरीके जरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि दरियाए सतलुज में फिरोजपुर जेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। अलर्ट में यह भी कहा गया कि रावी में माधोपुर जेरी और दरियाए चनाब में अखनूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में शदीद सैलाब के खतरात के पेश नज़र विफाकी वज़रा को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत की है। उन्होंने चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से करीबी रब्ता रखने और मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का हुक्म दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतासर इलाकों में लोगों को बर वक्त इत्तलात फराहम की जाएँ ताकि उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद के इनखला के अमल को मजीद तेज और मौसर बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं और इदारों के आपस के रवाबित बढ़ाए जाएं ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान को कम से कम रखा जा सके। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट पूरा पानी में डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकासी कर ली गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए इकदाम किए गए हैं। उनका यह भी कहना था कि दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए। दूसरी जानिब खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। इस सख्त वक्त में अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए।
पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाक फौज से मदद मांग ली है। महकमा दाखिला पंजाब ने शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस सूबे के 6 अजला में फौज की तैनाती के लिए विफाकी वजारत दाखिला को मरासला भेजा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नादोवाल, ओकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब कर ली है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही मसरूफ है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 6 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय की जाएगी। मरासले के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में जरूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। अपडेट करेंगे। सियालकोट में 25 अगस्त की रात से शुरू होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी और अब तक 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजीद जारी रहने का इम्कान है। सियालकोट के मरकजी इलाकों और गिरदनवा के तमाम इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जहां कोई भी ऐसी सड़क, चौराहा, बाजार, गली या मोहल्ला ऐसा नहीं जहां 2 से 3 फीट पानी खड़ा न हुआ हो। शहर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं और गली, मोहल्ले, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल रूम सियालकोट के मुताबिक शहर में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के बायस वापडा के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और इसके बायस शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए हैं। सियालकोट में सीवरेज के नाक़िस सिस्टम की वजह से बारिश और सीवरेज का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद के मुताबिक सियालकोट में बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 6 अगस्त 1976 में 339 मिलीमीटर बारिश हुई थी। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी का टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी खत्म करके उसे महफूज बनाने पर इत्तफाक किया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए अपनी वसात के हर मुमकिन ताउन फराहम करने में फख्र महसूस करेगा। उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ राबते और ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शकरगढ़ के इलाके में सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शकरगढ़ इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है, मगर आवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना जरूरी है। आपको बताएं कि अल खैर ट्रस्ट के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तसलसल के साथ जारी हैं। पख्तूनख्वा के हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में अव्वल रोज से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। अल खैर ट्रस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुश्ताक रहमान जाहिद के मुताबिक ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी की हिदायत पर अल खैर ट्रस्ट की रज़ाकार टीमें मुतासरा इलाकों में शुरू दिन से खिदमत अंजाम दे रही हैं। ताहिर अंसारी ने कहा कि बुनेर में रिलीफ बेस कैंप कायम किया गया, जहां से मुख्तलिफ मुतासरा मकामात तक इमदादी अशिया पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों में राशन पैकेजेस के अलावा अशिया ज़रूरिया और नकद रकम भी तकसीम की गई है। तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है। ट्रस्ट के चेयरमैन ने इस आज़म का इरादा किया कि मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मुकम्मल बहाली तक अपनी खिदमत जारी रखी जाएंगी।